अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग। हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हम जो है यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमारा जो सामने आपके हमने अपना जो सॉफ्टवेयर खोला हुआ है डेव सी प्लस प्लस, हमारा जो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है ये हर प्रोग्राम के शुरू में आता है। अब हमने अपने मेन फंक्शन में ये बताना है कि हमने वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो नेम मेमोरी लोकेशन होते हैं जो कि हमारी कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी वैल्यू ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 की वैल्यू ली है, तो हमने उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है, स्टोर हो गई है वो। तो हमने अब उसको एक्सेस कैसे करना है, हमें नहीं पता चल रहा कि हमें उसे एक्सेस कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम उसमें कोई भी वेरिएबल बना के उसको उसमें स्टोर कर देंगे तो हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। अब हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसमें हमने 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ये जो इंटीजर है ये हमें बता रहा है, ये एक तो हमें ए की जो डेटा टाइप है वो बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप की है। और उसके अलावा ये जो इंटीजर है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके एक 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा और उसमें 10 की वैल्यू जो उसमें स्टोर कर देगा। उसके बाद अगर हमने इस जो 10 है इसे हमने अगर एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। हम सी आउट करते हैं, सी आउट में उसके बाद हम लिखेंगे डबल कोटेशन योर नंबर इज़। उसके बाद हमारा जो नंबर है वो ए है तो हम ए लिख देंगे। इसी तरह अगर हम आप रन करके देखते हैं तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वह 10 आपके सामने आ गई है। अब अगर हमने एक और वेरिएबल लेना है जिसको हमने दोबारा से हमने वेरिएबल में स्टोर करवाना है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे जैसा कि हमने इनिशियलाइज़ किया 10 की वैल्यू को स्मॉल लेटर ए से, तो हमने जो सी आउट लिखेंगे हम उसमें भी स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम इधर कैपिटल लेटर में ए लिख देते हैं जबकि हमने वहाँ पे इनिशियलाइज़ जो है वो स्मॉल लेटर में किया था, तो हमें ये एक एरर जनरेट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। अगर हम इसमें स्मॉल लिख दें तो ये बिल्कुल सही से चल जाएगा। अब इसमें एक और बात करते हैं, उसमें यह है कि वेरिएबल जो होते हैं वो उसमें आप विद स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि आप वेरिएबल बनाते हैं उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। आप इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं अंडरस्कोर लगा के। उसके फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, हमने वेरिएबल बनाया, उसे हमने इनिशियलाइज़ करा दी 50, वैल्यू उसके 50 देगी। अगर हम यूज़र से इनपुट लेना सीखें तो वो कैसे होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे सी आउट, हमें एक मैसेज दिखा देगा स्क्रीन पे, इंटर योर नंबर। हमें एक मैसेज आ जाएगा सामने, वो कहेगा कि अपना जो है वो आप वो करें। अब हमने जो इनपुट लेना है यूज़र से तो वो हम उसके लिए हम सी इन लिखते हैं। सी इन लिखने के बाद उसके बाद हम ये जो एंगल ब्रैकेट है ये लगाते हैं। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमने ये पुट करनी थी तो हम बल्कि इसमें हम इससे इनिशियलाइज़ सिर्फ ज़ीरो से कर देते हैं। हमने कोई भी वैल्यू देनी है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो है ये यूज़र से इनपुट लेगा। अब सबसे पहले हम अपने आसानी के लिए यहाँ पे एंड लाइन लगा लेते हैं। एंड लाइन का क्या मतलब होता है, ये हमें नेक्स्ट लाइन पे शो करवा देगा। हमारी एक लाइन छोड़ के हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे भी एक अच्छा जो प्रोग्रामर होता है उसकी एक आदत होती है कि वो हमेशा जो भी प्रोग्राम लिखता है उसमें एंड लाइन ज़रूर लगाता है, क्योंकि एंड लाइन जो है ये हमें अच्छे प्रोग्रामिंग की निशानी भी है। और ये हमें नेक्स्ट लाइन पे हम इससे हमारा कोड जो है उससे हमारी रीयूज़ेबिलिटी मतलब उस हमें इसमें अच्छी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा कोड कैसे लिखा हुआ है। हम बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे हर चीज़ दिखाई दे रही होती है। तो ये सबसे एक अच्छी आदत है अगर आप इसमें करते हैं तो। एंड लाइन लिखेंगे, इसमें भी हमने एंड लाइन लिख दिया। अब हमने यूज़र से इनपुट लिया, अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी करवाना है जो हमने यूज़र से इनपुट लिया था।
अब हमने चूँकि ये नंबर अब देखते हैं योर नंबर इज़ हमारा नंबर कौन सा था, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद एंड लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और सेमीकोलन एंड पे लाजमी आएगा। अब अगर हम इसे रन करके देखते हैं तो हम यूज़र से एक तो वैल्यू ऑलरेडी है। हाँ सॉरी, इसमें वो हमारी जो एंगल ब्रैकेट है वो मिस, इसलिए इसने एरर जनरेट कर दिया। अब आपके सामने देखें, एक तो वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी जो हमने पहले की थी। अब यूज़र से इनपुट ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप 67 वैल्यू दे रहे हैं तो ये हमें 67 जो है वो प्रिंट करके सामने हमें दे देगा। उसके बाद हम कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? अब हम कमेंट्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कमेंट्स जब हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो हमारा जो होता है, हमारा पार्टनर होता है, जो हमारा टीम का मेंबर होता है, उसे पता नहीं होता कि इसने कोड में क्या लिखा है। तो हम जो होता है कमेंट जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो टीम मेंबर, उसे पता चलना चाहिए कि हमने इस चीज़ में इसने हम क्या जो है इसने यूज़ किया है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, तो हम वेरिएबल पहले आपको कमेंट के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको ये डबल स्लैश लगानी पड़ती है। उसके बाद आप वेरिएबल लिखेंगे। चूँकि हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वेरिएबल्स लिख देते हैं इधर, वेरिएबल्स, और डबल स्लैश के साथ ही ये आप बंद कर देंगे। अब जो पार्ट होता है कंप्यूटर में, जो प्रोग्रामिंग में ये पार्ट होता है कमेंट का, वो बेसिकली हमारी जो कंसोल स्क्रीन होती है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। ये सिर्फ आप समझाने के लिए होता है कि हम इसमें काम कौन सा कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो रन नहीं करेगा, हमारा वही पहले वाला कोड आ गया। अगर हम इसको, हमारे पहले वाला जो हमने किया था, अगर हम उसको कमेंट्स आउट करते हैं, सॉरी हाँ इधर आ गया, तो अगर हम इसको कमेंट्स करते हैं तो ये जो है वो सामने प्रिंट नहीं होगा। मिनट, सॉरी, हाँ इसमें इधर लिख देंगे डबल स्लैश और इधर लिख देंगे डबल स्लैश। चलें, वो सिंगल लाइन हो गया और इसे हम डबल लाइन कमेंट्स करते हैं। डबल लाइन कमेंट्स के लिए क्या करना पड़ता है? अब यहाँ पे वही जो है इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हमारा डबल लाइन कमेंट्स हो जाएगा। अब ये हमारा जो वेरिएबल है ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया, और अगर हम एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना हो तो हमें हम ऐसे कर देते हैं। अब देखें, अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने जो है पहले वाला जो भी कमेंट्स की हैं चीज़ें वो आपके सामने कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होंगी। हमारा सिर्फ यूज़र्स इनपुट लेगा। अब हम यूज़र्स इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 50 लिखा तो हमें 50 जो है वो प्रिंट करके दे देगा, योर नंबर इज़ 50। तो अगर आपको कोई भी इस वेरिएबल्स यूज़र्स इनपुट कैसे लेते हैं, कमेंट्स के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।